कहानी की शुरुआत में हमें सूरी दिखाई जाती है, जो कि एक संजीवनी बूटी बना रही है अपने भाई ब्लैक पैंथर के लिए। ब्लैक पैंथर एक भारी बीमारी से लड़ रहा था। इस बूटी की खास बात यह थी कि वह हमेशा चमकती थी, और अगर पूर्वजों की यादों के साथ उसे घोल कर दिया जाए तो एक आम इंसान को ब्लैक पैंथर की ताकत दे सकती थी। सूरी उसे बार बार बना रही थी, लेकिन वह फेल हो रही थी। हालांकि उसकी आखिरी कोशिश में वह 29% सफल हो तो चुकी थी, मगर उसकी माँ रामोंडा से यह खबर मिलती है कि टिचाला यानी ब्लैक पैंथर इस दुनिया को अपना आखिरी अलविदा कर दिया है। इस खबर को सुनते ही सूरी की आंखों में आंसू टपकने लग जाते हैं। पूरी वकांडा एक शौक की लहर में डूब जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर को एक ब्लैक बॉक्स में रखकर वकांडा के सभी ट्राइब्स के सरदार आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे निकलता है और करीब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की राजगद्दी पर अब राजमाता रामोंडा का शासन था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूएनओ की तरफ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बड़े बड़े नेता, शासक और लोकतंत्र एक जगह बैठकर विश्व की शांति के सभा में बैठे हुए हैं, जहाँ पर रामोंडा को भी बुलाया जाता है और उनसे बातचीत करी जाती है कि अगर आपका वाइब्रेनियम हमें मिल जाए तो हमें इस देश की सुरक्षा और भी मजबूत बना सकते हैं। मगर इस वक्त रामोंडा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वहीं पर फ्लैशबैक में हमें यह देख पाते हैं कि ब्लैक पैंथर के वकांडा में ना होने की वजह से देश जो इस वक्त यूएनओ की मीटिंग में बैठे थे, उन्हीं की सेना के कुछ सोल्जर जाकर उन पर हमला करते हैं और वहाँ से वाइब्रेनियम निकाल कर अपने देश में ले जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ की मजबूत सेना उनकी जमकर मुकाबला करती है और अब रामोंडा उन सभी को पकड़कर सीधा उन सभी राजनेताओं के सामने प्रेजेंट कर देती है। हर कोई देखकर शर्मसार था कि आखिर उस वाइब्रेनियम को पाने के लिए कौन किस हद तक गिर सकता है। और फाइनल डिसीजन रामोंडा का यह था कि वह अपने देश का वाइब्रेनियम किसी को भी नहीं देगी, और साथ ही वार्निंग देकर जाती है कि भले ही वकांडा ने अपना राजा ब्लैक पैंथर खो दिया है, मगर मैं आज भी जिंदा हूँ और हमेशा अपने देश और लोगों को और उस कीमती वाइब्रेनियम की रक्षा करती रहूँगी। जिसके बाद समुद्र के बीच में हमें एक बड़े शिप को देख पाते हैं, जो उसके अंदर CIA और FBI साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनके पास एक ऐसी मशीन थी जो समुद्र के अंदर से वाइब्रेनियम ढूंढ सकती थी। 2 खोजकर्ता अपने स्विमिंग सूट पहनकर पानी की गहराइयों तक उतर कर जाते हैं, और जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं उन पर हमला होता है। उनका एक साथी भी गायब हो जाता है। पूरी टीम अलर्ट होकर पानी में भेजे गए गोताखोरों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, मगर तभी एक हिप्नोटाइज्म करने वाली आवाज़ हर किसी के कानों में पड़ती है, और न जाने क्यों FBI के सैनिक कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। जहाँ पर हम भी उसको पता चलता है कि वह सभी आवाज़ समुद्र के नीचे छिपी दुनिया तालुका के लोगों की थी, जो कि वे लोग थे जो हमेशा से ही वाइब्रेनियम को बचाते आए थे। और इन सभी के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, मगर तालुका के लोग जानते थे कि साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है और वह सेट मशीन को बना सकता है। अगर वक्त रहते उसे पकड़ा नहीं गया तो ऐसी एक और मशीन बन जाएगी, और अगली बार यह लोग ज़्यादा तादाद में आकर हमसे वाइब्रेनियम चुरा कर ले जाएंगे। हम देख पाते हैं कि रामोंडा सूरी के पास आती है और कहती है कि आज काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद दोनों नदी किनारे बैठ जाती हैं और वकांडा की खुली हवा में सांस लेती हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक अनजान शख्स निकलकर उनकी ओर आता है, जो कि अपना नाम नेमोर बताता है और उनसे बात करता है। जो मीटियोर गिरा था वह सिर्फ वकांडा में गिरा था, मगर उस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े मीटियोर गिरे थे। एक मीटियोर जो कि धरती पर आकर गिरा वह जगह वकांडा के नाम से जानी गई, और दूसरा टुकड़ा जो कि पानी में जाकर गिरा वह जगह तालुका के नाम से जानी गई। और वह अपने तार दिखाता है जो कि वाइब्रेनियम से बने हुए थे। नेमोर की खास बात यह थी कि उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। वह उड़ भी सकता था और पानी में तेज गति से तैर भी सकता था। अपने देश में घुसपैठ की वजह से नेमोर को बुरा भला कहती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी सारी सिक्योरिटी को तोड़कर हमारे देश में एंटर कैसे करे, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वह बताता है कि वह वाइब्रेनियम ढूंढने वाली मशीन बन चुकी है। इस पर वह कहता है, मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सौदा करने आया हूँ। तुम मुझे उस साइंटिस्ट को ढूंढ कर दे दो, बदले में हमारी सैनिक से सुरक्षा पाओ। लेकिन अगर तुमने गद्दारी करी तो याद रखना तालुका का हर एक सिपाही वकांडा को पूरी तरीके से मिटा देगा।
और वो इस पूरे प्रोसेस के लिए 1 हफ्ते का वक्त देकर भी जाता है। अगले दिन हमें ओकोयो को दिखाया जाता है जो अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने जाती है और अपने साथ सूरी को ले जाना चाहती है। और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वह साइंटिस्ट कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाली छोटी लड़की है, जिसका दिमाग इतना तेज है कि उसने अपने सेमेस्टर के सभी अंकों और ग्रेड को कंप्यूटर द्वारा हैक करके बढ़ा लिया है। लड़की का नाम था रीरी। दोनों उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो रीरी अपने बचाव में उनके ऊपर रेडियो फेंक कर मारती है, लेकिन ओकोयो के हाथ में जो बाला था उसे वह रेडियो को 2 टुकड़ों में बांट देती है। रीरी ने भी वकांडा के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह उनके साथ जाने के लिए डर रही थी। तभी सूरी उसे बताती है कि FBI उसके पीछे लगी हुई है। इनसे बचने के लिए रीरी अपने पापा के गैराज में जाती है। वह सूरी को एक बाइक, ओकोयो को एक गाड़ी और खुद के लिए एक सूट, और वहां से अपनी जान बचाने के लिए वे निकल पड़ते हैं। पर इसी बीच उन पर काफ़ी बार हमले होते हैं, लेकिन रीरी उनसे बच जाती है। सूरी के ऊपर एक ड्रोन हमला करने वाला था, लेकिन रीरी ऊपर जाकर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह बेहोश होकर पानी में गिरने वाली थी, मगर गिरने के कुछ पल पहले उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने आप को काबू में कर उन सभी पुलिस वालों की नज़रों से बचकर निकल जाती है। इस बीच रामोंडा अपनी बहू नाकिया के पास जाती है और उससे गुजारिश करती है कि नामोर के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल सके निकालो, क्योंकि तुम ही आखिरी रास्ता हो। तुमने आज से पहले कई ऐसे सीक्रेट मिशन किए हैं जो कि हर किसी के करने की बस की बात नहीं। दूसरे सीन में वे सब पुलिस से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे तालुका की सेना पड़ चुकी है। उनके पास भी वाइब्रेनियम के हथियार होते हैं जिनसे वे उन तीनों को हरा देते हैं। हार की वजह से रीरी और सूरी उनके साथ चली जाती है। ओकोयो यह खबर राज्य में जाकर देखती है तो राजमाता उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। पहले तो उन्होंने अपने पति को और फिर अपने बेटे और अब आखिरी उसकी बेटी सूरी के साथ ऐसा। इस पर वह ओकोयो को सेनापति पद से हटा देती है। नमोर के सिपाही रीरी और सूरी को अपने साथ पानी में छुपी दुनिया वाले तालुकान राज्य में ले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात नामोर से होती है। नामोर वहाँ पर सूरी को अपना पास बताता है कि बात 1516 ईस्वी की, जहाँ पर उनके राज्य में भूखमरी हो चुकी थी। ना खाने के लिए कुछ था और ना रहने के लिए कोई जगह। तभी उस राज्य के चाणक्य पानी में गोता लगाकर एक जड़ी बूटी ले आते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अपनी ज़िंदगी को वापस से जी सकते थे। उस गांव में एक औरत थी जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उससे जड़ी बूटी का उस बॉडी पर क्या परिणाम होगा, और देखते ही देखते जब औषधि का असर होता है तो पूरे राज्य के लोग बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरने लगते हैं। उनका पूरी बॉडी नीली पड़ने लगती है और अब उनको बाहर सांस नहीं आती, जिससे वे पानी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पानी में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको सांस आती है। वहीं पर वह महिला अपने बेटे को जन्म देती है। कुछ वक्त के बाद वह भी चल बसी। नामोर की इच्छा थी कि वह अपनी माँ जो कि इस धरती पर रहती आई थी उसे वहीं दफना दे। इसलिए वह कुछ सालों के बाद वापस से अपने गांव जाता है और देख पाता है कि वहाँ पर तो कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तबाही मचा रखी थी। और जब उन सिपाहियों ने तालुका के लोगों को देखा तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करते रहे। इस बात को छोटे लड़के को गुस्सा आ गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ पर मौजूद हर एक सिपाही और इंसान को मार दिया। उनमें से एक पादरी भी था और वह नमोर को एक श्राप देता है और उसका नाम नमोर से पहले उस लड़के का नाम गोकुल खान था, मगर पादरी से शब्द मिल जाने के बाद उस बच्चे ने अपना नाम हमेशा के लिए नामोर रख दिया। इस पर पूरी स्टोरी से सूरी को एक बात समझ में आती है कि नामोर हमेशा से गुस्से वाला नहीं था और ना ही तबाही मचाने वाला शख्स था। वह तो बस अपने हिस्से की ज़मीन पाना चाहता था। इसलिए वह शांति का सौदा करती है और बदले में कहती है कि तुम मुझे रख लो और रीरी को वकांडा में छोड़ दो। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है कि मशीन की इन्फॉर्मेशन अमेरिका या फिर किसी और देश में ना जाए, तो अगर मैं यहाँ रहूँगी और रीरी वहाँ रहेगी तो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए सेफ रहेगी। क्या तुम तैयार हो? जिस पर नमोर कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नाकिया जो कि अपने खास जासूसों की मिली जानकारी के थ्रू तालुकाओं में पहुंच जाती है। इस बीच वह सूरी और रीरी दोनों को ही बचाने की कोशिश करती है, मगर इस बीच तालुका लोगों में से एक लेडी का कत्ल हो जाता है। और कुछ समय बाद जब नामोर वहां पर पहुंचता है तो देखते हैं कि उन लोगों ने हमारे राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। और उसके बाद होना क्या था, पूरी तालुका की टीम पहुंच जाती है वकांडा और एक एक करके उन सभी लोगों पर वार करती है।
यह पूरा मंजर वहाँ की राजमाता ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन नामोर की ताकत के सामने यह भी टिक नहीं पाई। उसके पास कुछ ऐसे ग्रेनेड्स थे जिनकी उसने बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया और साथ ही पूरा वकांडा पानी में डुबा देता है। उस पूरी लड़ाई के अंदर राजमाता मारी जात से ब्लैक पैंथर को श्रद्धांजलि दी थी सफ़ेद कपड़े में, वैसे ही एक श्रद्धांजलि राजमाता को भी दे दी जाती है। सूरी इस वक्त क्रोध की ज्वाला में जल रही थी। उसे चाहिए था सिर्फ बदला, मगर नामोर इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वह उसे लड़ने के काबिल नहीं थी, इसलिए वह जड़ी बूटी को बनाने में लग जाती है। मगर इस बार उसके पास नामोर का दिया एक ब्रेसलेट भी था जिसकी दागों में उस पुरानी जड़ी बूटी के कुछ अंश थे, और जैसे ही उनको कॉम्बिनेशन मिलाया गया तो उनका फाइनल रिजल्ट आया कि हार्ट शेप ऑफ सिंथेटिक वैसे बनाया जा सकता है जिसमें करीब 97.8% परवाना किया। वहाँ नाकिया आकर जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर सूरी को पिला देती है। हमेशा से वकांडा की रीत थी कि अगर कोई ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ लेना चाहता है तो उससे पहले पूर्वजों से मिलना पड़ेगा। सूरी चाहती थी कि वह अपने भाई से मिलना, मगर इस वक्त उसके सामने आया था किलमोंग। सूरी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन किलमोंगर कहता है कि अगर किसी से बदले लेने की भावना हो तो उसके सामने मैं ही आऊँगा। सूरी, तुम क्या बनना चाहती हो? तुम मुझ जैसा बनना चाहती हो या फिर अपने भाई जैसा? जिस पर सूरी कहती है कि मुझे सिर्फ अपने दुश्मन को ख़त्म करना है। और जब वह वापस नींद से जागती है तो उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ चुकी थी और अब बारी थी तालुका पर हमला करने की। सूरी और उसकी सेना तालुका पर एक शिप लेकर चले जाते हैं और उनके बीच बहुत लड़ाई होती है और वकांडास तालुका के हर एक सिपाही को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी सेना को खतरे में आते देख नामोर जंग में उतर जाता है और अपने पैरों में लगे पंखों की मदद से भागकर हर किसी एक को मौत के घाट उतारता जाता है। लेकिन सूरी को यह बात पता थी कि तालुका के किसी भी सैनिक को गर्मी सहन नहीं होती थी, इसलिए वह नामोर को अपने शिप में कैद कर रेगिस्तान में ले जाती है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और सूरी नामोर के गले पर भाला तानकर कहती है वक्त वह अपने पूर्वजों से मिलने के लिए गई थी, और जब किलमोंगर ने उससे पूछा था कि तुम किस तरह बनना चाहती हो तो सूरी ने वहाँ पर अपनी माँ का नाम लिया था कि वह रामोंडा की तरह बनना चाहती है, ताकतवर, दिलेर और एक मजबूत हौसले वाली औरत। वह नामोर को छोड़ देती है। लास्ट सीन में सूरी रीरी को एक कार गिफ्ट में देती है जो कि उसके पिता की थी। यह वह कार थी जो रीरी के पिता हमेशा से बनाना चाहते थे, मगर इस काम को पूरा करने से पहले ही वे चल बसे। रीरी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि इस कार को शायद कर ये कंप्लीट कर दे। फिर सूरी नाकिया के पास जाती है जैसा उसने वादा किया था। वहाँ पर नाकिया उसे अपने बेटे से मिलाती है जिसका नाम आज टिचाला है, टिचाला सम्राट का बेटा। यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।